ये सभी जो क्वेश्चन है ये सीटेट के 20/8/2023 के पेपर में आए हुए हैं। जितना भी हम इस वीडियो में कराएंगे सभी जो है 20/8/2023 के पेपर में आया हुआ है। पूरा कंप्लीट यहाँ पे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेमी और 56 सेमी है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि सेमी में क्या है? पाई बराबर 22/7 आपको लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है? तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और ये बराबर किसके है? वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब लंबाई कितनी है? तो 176 है। चौड़ाई कितना है? तो 56 यहाँ पे दिया हुआ है और पाई के जगह पे हमको 22/7 लिखना है इंटू आर स्क्वायर करना है। अब 7 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, बराबर के इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, यानी 176 गुणे 56 गुणे 7 हो जाएगा और 22 यहाँ पे ऊपर है तो ये आ जाएगा डिवाइड में और बराबर हो जाएगा हमारे आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे इसको हम 11 से 22 को 2 बार में और 11 एकम 11 और 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा यहाँ पे, या इससे और कटा देते हैं 16 को 8 बार में तो ये 8 हो गया और 56 को हम लिख सकते हैं 56 और यहाँ पे लिख देंगे 7। आर स्क्वायर बराबर हो गया 8, 56 को 8 गुणे 7 और गुणे 7 हो गया। आर का मान हो जाएगा अंडर रूट 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 7। अब 2 का जोड़ा लगाएंगे तो आर का मान 8 गुणे 7 यानी कि आर का मान जो है यहाँ से 56 निकल जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि वृत्त की परिधि क्या है? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि सूत्र इसका क्या होता है? वृत्त की परिधि का तो 2 पाई आर होता है। अब रख देंगे वैल्यू 2, पाई के जगह 22/7 और आर के जगह पे 56 आया है, 56 लिख देंगे। 7 से 56 को कटाएंगे 8 बार में, 22 दूना के 44 हो जाएगा यहाँ पे और 44 का जब हम गुणा करेंगे 8 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 352 सेमी। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा 352 सेमी। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विमाओं 40 सेमी गुणे 36 सेमी गुणे x सेमी वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20/100 सेमी स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है। तो x का मान क्या है? अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि घनाभ का जो है ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है? तो 2LB + BH + HL होता है। अब इसी में हमको फार्मूले में वैल्यू को रख देना है। तो 2 लंबाई यहाँ पे दिया है 40 हो गया, गुणे B
b की जगह पे 36 रख देंगे, 36 प्लस फिर b है 36 इंटू h है, h यहाँ पे x है, x रख देंगे, प्लस h है फिर x और गुणे l, l कितना है 40। अब कह रहा है कि 20/100 सेमी स्क्वायर की दर से, तो यहीं पे 20/100 हम कर देंगे, तो कुल कास्ट कितना आ रहा है 1032 रुपये, बराबर हो जाएगा 1032 की। अब हमको बस सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर देंगे तो 36 का 40 में गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 13 14 और 1 0। 36 का x में करेंगे 36x और 40 का x में करेंगे 40x, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 1/5 हो जाएगा, बराबर 10 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का अंदर हम गुणा कर देंगे, तो 2 का जब अंदर हम गुणा कर देंगे, या हम गुणा नहीं कर रहे हैं, चाहे गुणा ही कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 2880, ये 72x हो जाएगा, ये 40 दूना के 80x हो जाएगा, और 5 जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो गुणा कर देगा, तो बराबर हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 तियाँ 15, 1 16 और 5 एकम में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, 8 7 15 हो जाएगा, 152 x हो जाएगा, बराबर 51 60 और 2880 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2880 हो जाएगा। माइनस कर देंगे यहाँ से 152x बराबर, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, यहाँ से 8 हो जाएगा, 2 2। ठीक है, कटाएंगे इसको, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो x का जो मान है हमारा आ जाएगा 15। इसको जब कटाएंगे तो x का मान हमारा यहाँ से 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर PS है और RQ बराबर RS है। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक चतुर्भुज है, यहाँ पे हमने बना दिया, इसको P मान लीजिए, ये Q है, ये R है और ये S है। PQ PS के बराबर है, PQ जो है PS के बराबर हो गया यहाँ पे, और RQ जो है RQ बराबर है किसके? RS के, ये इसके बराबर हो गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो कह रहा है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर समकोण को समद्विभाजित करता है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। तो अब यहाँ से ये एक हमारा शेप जो है ये पतंग है, ये पतंग बन गया, ये पतंग का शेप है, और पतंग के विकर्ण जो होते हैं, पतंग का जो विकर्ण है ये परस्पर क्या होते हैं? तो पतंग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये जो है परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन जो है
ये हमारा बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसके विकर्ण जो हैं परस्पर लंब होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABCD इज ए रॉम्बस, यानी ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ADB बराबर 25 है, तब 2BAD माइनस ABC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ABCD, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, एक समचतुर्भुज है जिसमें ADB यानी हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ADB कितना है 25 है, तब 2BAD माइनस ABC का हमको मान बताना है। तो ये समचतुर्भुज एक है, तो समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज में जो है ये A वाला जो एंगल है C वाले एंगल के बराबर होगा, आमने सामने का एंगल बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है हमारा, ये इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और ये जो एंगल जो है यहां पे कह रहा है कि ये 25 है, ये जो एंगल है ये कितना है 25 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा 25 होगा। ये एंगल जब 25 है तो ये वाला एंगल 25 होगा, और यही इसके बराबर है, यानी कि ये भी 25 होगा और ये भी एंगल 25 होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ADB जो है ये बराबर है किसके, BDC के, BDC के, यानी ये वाला एंगल जब इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि ये टोटल जो है हमारा ADC जो है ये हमारा 50 डिग्री का है, और यही बराबर है किसके, ABC के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हो गए। अब समचतुर्भुज में जो है ये भुजाएं जो हैं ये बराबर होती हैं, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि ये भुजाएं जो हैं ये बराबर हैं। तो जब भुजा जो हमारा बराबर है और इस दोनों, ये जो दोनों है ये 50-50 के हैं, ये 50 है, ये 50 है, और चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, तो 100 ये हो गया, बचा कितना, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, यानी कोण A को जोड़ें, B को जोड़ें, C को जोड़ें और D को जोड़ें तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। हमारा D और B जो है, D हमारा 50 हो गया और B जो है हमारा 50 हो गया, 100 ये हो गए, तो A और B कितने होंगे, 360 में से घटाएंगे तो 360 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 260 बचेगा, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो जब 260 हैं तो इसका मतलब कि ये हमारा A 130 होगा और ये वाला भी 130 होगा, यानी एंगल A जो है 130 हमारा होगा, और एंगल जो C है ये भी हमारा 130 होगा। तब जाकर कि ये 360 हो जाएंगे। अब ये कह क्या रहा है कि 2BAD, 2 गुणे BAD, BAD कितना है 130 है, तो 2 गुणे 130 और माइनस ABC, यानी ये 25-25 50 हो जाएगा। सॉल्व इसको कर देंगे तो ये 260 माइनस 50, यानी कि आंसर जो है हमारा 210 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य क्या होगा। तो जब भी हमको ऐसे सवाल आए
तो सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में हम लिखेंगे। आरोही क्रम कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटा जो होगा उसको पहले लिखेंगे 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद 11, इसमें 2 बार है, उसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, और लास्ट में जो है 23 है हमारा। ठीक, सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक कितना होगा, तो बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो देख रहे हैं कि 11 2 बार आया है, तो बहुलक हमारा 11 हो गया। अब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n जो है 12 है। तो 12 क्या है, सम संख्या है। तो अब सम संख्या जब रहता है तो माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का जब सम रहेगा तो n अपान के 2वां पद प्लस n अपान के 2 प्लस 1वां पद और पूरा का बटा होता है 2। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का मान है 12, 12 बटा 2वां पद प्लस 12 बटा 2 प्लस 1वां पद और बटा में हो जाएगा नीचे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 1 यानी कि 6वां पद और प्लस 6 और 1 7वां पद और बटा में 2 हो जाएगा। तो 6वां कौन है, 1 2 3 4 5, 6वां जो है 11 है और प्लस 7वां जो है 13 है और बटा के 2 यानी कि 24 बटा के 2 यानी कि 12 हो जाएगा। ये हमारा माध्यिका निकल गया, बहुलक निकल गया, माध्यिका निकल गया। अब परिसर हमको निकालना है। परिसर क्या होता है, तो परिसर निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 23 है और सबसे छोटी जो है 7 है। तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो ये हमारा परिसर निकल गया। अब कह रहा है कि सभी का माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर आपको पता है कि कुल पदों का योग। तो कुल पद कितने हैं, तो बहुलक 11 निकला है, 11 प्लस माध्यिका निकला है 12 और परिसर निकला है 16 बटा के होता है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या 3 है, 1 2 3। इसको जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा 39 बटा 3 और कटाएंगे तो आंसर 13 आ जाएगा। तो ए वाला जो है यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √198 इंटू √550 और y बराबर क्यूब है 99 इंटू क्यूब 363, तो 1 अपान के x प्लस 1 अपान के y बराबर है, किसके बराबर होगा। तो इसको हम x बराबर जो दिया है 198, तो इसको हम लिख लेते हैं और इंटू 550, तो इस दोनों को हम 198 और 550 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको जब हम अलग अलग तोड़ेंगे तो ये 198 को तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 में टूट जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो 11 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 में टूटेगा।
अब यहाँ से हम जोड़ा लगा देंगे, 3 का यहाँ जोड़ा लग जाएगा, 11 का, 5 का, और यहाँ पे 2 का जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो है 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा 330, हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर √99 दिया है और गुणे 363 दिया है। तो y बराबर हमारा 99 को जब हम कैंसिल करेंगे, सॉरी, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 11 हो जाएगा, और 363 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ से 11 गुणे 11 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 का और 2 यहाँ पे है और एक 3 जोड़ा लग जाएगा, तो y बराबर 3 गुणे 11, यानी यहाँ से 33 आ गए। x का मान आ गया यहाँ पे और y का मान आ गया। अब सॉल्व कर देना है, 1/x प्लस 1/y, तो 1/x x की जगह 330 हो जाएगा, 1/y y की जगह 33 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम 330, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 10, 11/330 हो जाएगा। 11 × 33 कैंसिल कर देंगे, तो वहाँ से हो जाएगा 1/30, और 1/30 में जब डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। अब 0.03, अब ये कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी वाला देख रहे हैं, सही हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 30 से तो 0.03 ऐसे आएगा, तो इस पे हम क्या करेंगे, बार यहाँ पे लग जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p बराबर 12.34 गुणे 10 के पावर 10 माइनस 5.67 गुणे 10 के पावर 9 है, तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो p बराबर यहाँ दिया हुआ है 12.34 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 10 हो गया, और माइनस 5.67 गुणे 10 के पावर 9 है। ठीक, अब हमको करना क्या है कि आधार को हमको बराबर करना है, तो यहाँ 9 है तो इसको 10 करना है। कैसे करेंगे, 12.34 गुणे 10 के पावर 10 है, माइनस दशमलव को अगर हम इधर ला देते हैं, यानी 0.567 गुणे 10 के पावर, तो जब दशमलव इधर आता है तो पावर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 12.34 में से 0.567 को माइनस कर देंगे, तो आएगा 11.733, और ये दोनों आधार सेम है, ये गुणे 10 के पावर जो है 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन में यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इसको और सॉल्व कर देते हैं। अब ये पॉइंट को इधर ला देते हैं, तो 1.1733, और जब इधर लाएंगे तो पावर एक और बढ़ जाएगा। अब देखते हैं किस में है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है ये कौन सा सही होगा यहाँ से, तो ए वाले में ये मिल रहा है 1.1773 इंटू 10⁻11, तो ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस संख्या से -1/4 का इनवर्स को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 का इनवर्स का व्युत्क्रम हो। तो हम लिख लेते हैं कि माना हम x से गुणा करेंगे, तो x गुणे -1/4 का इनवर्स तो बराबर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है -7/4 का इनवर्स और इसका फिर कह रहा है व्युत्क्रम, तो फिर हम इसका इनवर्स कर देंगे। अब यहाँ से इनवर्स है तो हर को अंश में और अंश को हर में कर देंगे, तो x गुणे हो जाएगा -4 बराबर, अब इसका हम इनवर्स करेंगे, तो जब इसका इनवर्स करेंगे तो -4 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, फिर इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स। अब फाइनल 4 का x में गुणा करेंगे -4x बराबर, अब फिर इसका इनवर्स हम करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, तो -7/4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/4 इधर आएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो x का मान 7/16, तो 7/16 जो है ए वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 31, 36, 32 बराबर p² q के पावर 5 r के पावर 4 है, जहाँ p q r अभाज्य संख्याएं हैं, तो p + q - r का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे 31, 36, 32 को, तो जल्दी से यहाँ पे हम गुणनखंड कर लेते हैं, इसको कटाते हैं, 2 से कटाएंगे 6816 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 78408 आ जाएगा, फिर हम 2 से कटाएंगे 39204 आ जाएगा, फिर हम 2 से कटाएंगे तो 19602 आ जाएगा, फिर हम 2 से कटाएंगे तो 9801 आ जाएगा। अब इसको 3 से कटाएंगे, तो 3 से कटाएंगे तो 3267 आ जाएगा, फिर इसको हम 3 से कटाएंगे तो 1089 आ जाएगा, फिर 2 से हम कटाएंगे इसको, 3 से फिर इसको कटाएंगे तो 363 आएगा। अब ये जो है फिर 3 से कटेगा 121 और 121 आपको पता है 11 से कटेगा और ये 1 बार, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 3 1 2 3 4, 3 के पावर जो है 4 हो गया, और 11 2 बार है 11 के पावर 2। इसी की जो है तुलना करेंगे p² q के पावर 5 r के पावर 4 से, तो p का मान यहाँ से हो जाएगा 11, q का मान हो जाएगा हमारा 2 और r के पावर 4 है ये भी 4, तो r के जगह r का मान 3 हो जाएगा। दिया है हल कर देना है p + q - 2r, p + q - 2r, p की जगह 11, q की जगह 2 - 2 × r, r की जगह 3, तो 11 + 2 - 6 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा -6, और 13 में से 6 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 7। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। विषय यहाँ पे अंक दिया है, अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 है। अब नीचे दिया हुआ है कि यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी नंबरों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो सभी नंबरों को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14, 14 4 18, 2 20, कितना हो गया, 4 2 6 6 12, 12 8 20, 2 बचा, और 8 6 14, 14 6 20 हो गया, 20 3 23, और 23 7 30, 8 38, 39 40। टोटल हो गया कितना हमारा, 400 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला। तो गणित में कितना अंक है, तो गणित में जो है यहाँ पे 96 अंक मिला है। तो त्रिज्य खंड का कोण तो हमको निकालना है गणित का। तो गणित में कितना नंबर मिला है, 96। तो यहाँ से हो जाएगा 96 और बटा के टोटल अंक, तो टोटल कितना हुआ था, 400 कर देंगे। और हमको पता है कि हमको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट में जो है टोटल कोण 360 अंश होते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर कटाएंगे 4 से कटाएंगे, 4 9 36 और 4 10 में 40, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 864 और बटा के 10, और 864 में 10 से भाग देंगे तो 86.4 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो है सी वाला जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेमी क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन जो है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन पहले से दे दिया है 4620, पाई के जगह हमको 22/7 रखना है, आर स्क्वायर है, और एच जो है लंबाई जो है बेलन की वही ऊंचाई होती है 1.2 मीटर है, और हमको सेमी में निकालना है। तो 1.2 मीटर को सेमी में जब हम चेंज करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 जो है यहाँ भाग है, बराबर के इधर आ जाएगा तो गुणा कर देगा, यानी ये हो जाएगा 7 गुणे 4620 बराबर 22 गुणे 120 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे, 7 गुणे 4620, ये सभी गुणे में हैं, बराबर के इधर आएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे 11 बार में, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 एकम में 2 हो जाएगा। फिर इसको हम अब किससे सॉल्व करेंगे, या हम डायरेक्ट इसको हम गुणा कर देते हैं, ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम हल करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 11 से इसको कटा देंगे, 11 दूना के 22 और 11 एकम 11 हो जाएगा।
और 3 से कटाएंगे, 3 चौको 12, 3 7 21, यानी 7 गुणे 7 बटा के 4 आ जाएगा। तो r बराबर अंडर रूट 7 गुणे 7 और 4 को लिख देंगे 2 गुणे 2। तो यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएगा, 7 बटा के 2। तो r का मान जो है 7 बटा 2 आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह 22/7, आर के जगह 7/2 और एच 120 है। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 60 बार में जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 22 दूना के 44 और 44 का 60 में गुणा करेंगे जब, तो 26 40 सेमी स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तु को कुल मिलाकर 852 पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ए जब 384 पर बेचता है तो उसको 20% जो है लॉस होता है, यानी हानि होती है, ठीक है। और बी जो 400 में बेचता है तो उसको 25% का जो है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो सीपी ए का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है ए का 384 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10 और 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे, 4 9 36 और 4 6 24 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 480 आ जाएगा। अब बी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस बी का तो 400 दिया है, 25% का जो है गुणे कर देंगे 100 और 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 25 125 यहाँ पे हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा, 5 दूना के 10 20 बार में और 5 दूना के 10 और 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे और 5 चौको 20 और 5 8 40 हो जाएगा 80। गुणा करेंगे तो यहाँ से 320 आ जाएगा। अब टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से 480 निकला है और यहाँ से 320, 480 और 320 हो जाएगा 800। टोटल एसपी, टोटल एसपी सेलिंग प्राइस जो है 852 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 852 हो गया। तो प्रॉफिट हमको निकालना है तो प्रॉफिट हो जाएगा 852 माइनस 800, तो यहाँ से 52 निकल जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ से 52 बटा के 800 और गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे
दो दूना के 4, दो छक्का 12 और दो चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 13, दो दूना के 4 हो जाएगा। यानी 13 में 2 से भाग देंगे तो 6.5% जो है आंसर आएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे लाभ जो है हमारा 6.5% जो है, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1/1/2 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है A बराबर P 1 + R/100 के पावर n हो जाएगा। n का मान जो है 1/1/2 वर्ष है, यानी कि 3 छमाही हो जाएगा। 3 छमाही यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे A का मान दे दिया है 15,972, ये A का मान है, ये हमारा n हो गया। और 12,000 जो है ये हमारा जो है P का मान है। तब इसी फार्मूले में रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। 15,972 P बराबर 12,000 और 1 + R/K। अब ये 3 छमाही है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और R/2 × 100 हो जाता है फार्मूले में। अब ये जो इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, बटा के 12,000 हो जाएगा और यहाँ से 1 + R/के 200 हो जाएगा कि पावर 3 हो जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 11/10 आ जाएगा, इसके पावर 3 और ये हो जाएगा 1 + R/के 200 के पावर 3 हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 11/10 बराबर 1 + R/के 200 हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे, 11/के 10 - 1 बराबर R/के 200 हो जाएगा। तो 11 - 10 से कम में 10/के 10 बराबर R/के 200 हो जाएगा। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 11 में से 10 जाएगा, 1/1 बराबर R/20। तो R का मान जो है 20 हो जाएगा। 20% हो गया। अब ये कह रहा है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो वही राशि जो है उतने ही ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। यानी ये कह रहा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे फिर इसको हम A बराबर P 1 + R/के 100 पावर 1 और 1 + R/के 2 × 100 हो जाएगा। तो A बराबर P के जगह पे 12,000 है और R का मान आ गया है 20/के 100 और यहाँ 1 + 20/के 200 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो A बराबर 12,000 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 से कम 10 और 2 12/10 ये हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 से कम 20 2 22 बटा के यहाँ पे 20 हो जाएगा।
हल करेंगे यहाँ पे a बराबर 12,000, 12 में 10 से भाग देंगे तो 1.2 आएगा, और 22 में 20 से भाग देंगे, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो 11 में 10 से जब भाग देंगे तो 1 पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 12,000, और गुणे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.32। टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर 15,840 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो है 15,840 ऑप्शन ए जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy बराबर x प्लस a bx प्लस 2y देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x² माइनस 8y और माइनस 20x प्लस 2xy बराबर x प्लस a और bx प्लस 2y। तो यहाँ से 5x² हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 20x इधर कर लेते हैं, और प्लस 2xy हो गया, और माइनस 8y। इसको जो है ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस a और bx प्लस 2y। अब यहाँ पे हम कॉमन कर देंगे, 5x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से 2y कॉमन कर देंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे x प्लस a और bx प्लस 2y। ठीक है, यहाँ से ये x माइनस 4 हो गया, और यहाँ से 5x प्लस 2y हो गया, और बराबर x प्लस a और bx प्लस 2y हो गया। अब तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो x माइनस 4 बराबर x प्लस a होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a बराबर जो है -4 मिल जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे 5x प्लस 2y बराबर bx प्लस 2y से। 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 5x बराबर bx, x से यहाँ x कैंसिल कर देंगे, यानी b का मान यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा। वैल्यू किसका निकालना है? तो a माइनस बी का मान निकालना है, a माइनस बी। तो a की जगह -4 है और माइनस b -5 हो जाएगा, तो 5 4 यहाँ से -9 जो है हमारा आंसर आएगा। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर x² 1 माइनस 3y², b बराबर x² माइनस 2x और c बराबर 3y y माइनस 4x² y है, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर px² प्लस qx² y² प्लस ry² है। तो 5p प्लस q माइनस r का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी का मान, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी है, तो a का मान सबसे पहले लिखेंगे x² 1 माइनस 3y² प्लस b का मान लिखना है, तो b का लिख लेते हैं xy माइनस 2x हो गया, और माइनस सी है तो माइनस कर दे रहे हैं यहाँ से, और c का वैल्यू 3y y माइनस 4x² y कर दे रहे हैं।
और यही बराबर किसके है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -3x² वाई स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो x² वाई स्क्वायर हो गया, अंदर गुणा करेंगे तो -2x² हो जाएगा, और -3y का y में करेंगे तो 3y², माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा x² वाई स्क्वायर, और यही बराबर हो जाएगा किसके, px² प्लस क्यू x² वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हो गया x² प्लस, अब यहाँ पे 12x² वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे 3x² वाई स्क्वायर है, तो 12x² में से -3x² वाई स्क्वायर जाएगा तो 9 बचेगा, और फिर यहाँ पे x² वाई स्क्वायर है, या ऐसे भी कर सकते हैं 12x² वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1x² वाई स्क्वायर, तो 13 हो जाएगा, और 13 में से माइनस होगा 3x² वाई स्क्वायर, तो बचेगा 10x² वाई स्क्वायर। आगे -2x² है और -3y² बराबर px² प्लस क्यू x² वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे, 2x है और यहाँ प्लस x² है, माइनस होगा तो -x² और प्लस 10x² वाई स्क्वायर हो गया, और -3y² बराबर px² प्लस क्यू x² वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे यहाँ पे, तो x² वहाँ पे है, यहाँ पे x² यानी p का जो मान है माइनस है, -1 हो जाएगा। x² वाई स्क्वायर यहाँ है, x² वाई स्क्वायर, q से जब तुलना करेंगे तो q का मान 10 हो जाएगा। यहाँ पर y² है, यहाँ y² है, तो r का मान यहाँ से -3 हो जाएगा। वैल्यू किसका निकालना है, तो 5p प्लस क्यू माइनस आर का, 5p प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। तो 5 हो गया, p के जगह पे -1 प्लस q के जगह पे 10 है, और माइनस आर के जगह पे माइनस है, और r का मान माइनस है, तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ से -5 प्लस 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 3 13 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 हमारा आंसर आएगा। यानी ऑप्शन यहाँ से जो है हमारा डी वाला जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं इसमें। तो सबसे आसान तरीका है विभाज्यता का, आपको नियम यहाँ पे देखना है। सबसे पहले विभाज्यता का क्या नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम जो है, विभाज्यता का नियम 2 से है कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम कि सभी अंक जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, अंकों का योग जो है, अंकों का योग वो क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। और उसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो ऑड प्लेस जो है उसमें से इवन प्लेस को जब माइनस करेंगे
तो या तो 0 आए या तो 11 का जो है मल्टीपल आए। ठीक है, अब इसी से हम चेक करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। अब चेक करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से ऑप्शन जो ए देख रहे हैं तो लास्ट में 8 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी है, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। 6 है, ये भी 2 से विभाज्य। 3 देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। या सबसे आसान है कि आप सबको चेक करें कि 11 से कौन विभाज्य है। तो 11 से चेक करते हैं कि कौन विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम यह है कि ऑड प्लेस वाले में से इवन प्लेस वाले को माइनस करेंगे। तो ऑड में से इवन को माइनस करते हैं तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो चेक करते हैं ऑड वाला कौन कौन है और इवन वाला कौन है। तो जैसे हमने 1 लिख लिया, 2 3 4, तो यहाँ पे ये दोनों ऑड हैं और 2 4 इवन हैं। तो ऑड कौन हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ नीचे हम कर देते हैं 8 धन 4 में से माइनस कर देंगे इवन वाले को, यानी 4 और 8 को। तो 4 धन 8 तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और माइनस 12 यानी कि 0 आ गया। यानी कि ए वाला जो है 11 से विभाज्य है। फिर अगला हम चेक करते हैं, अगला चेक करेंगे बी वाले को। तो ये 1 2 3 4 हो गया। ऑड वाला 2 और 8 है, यानी 2 + 8 और माइनस करेंगे इवन वाला 1 और 9, 1 + 9। तो 8 2 10 हो गया, माइनस 9 1 10 10, 0 आ गया। तो ये भी जो है हमारा 11 से विभाज्य है। ये भी हमारा क्या है, 11 से विभाज्य है। उसके बाद सी वाले को चेक करते हैं कि सी वाला जो है विभाज्य है कि नहीं। तो ये 1 2 3 4 हो गया। तो इवन वाला कौन आ जाएगा, 1 और 6, माइनस करेंगे 2 और 9, तो 6 1 7 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा। घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं। डी वाले को चेक करते हैं। तो 1 2 3 4, ऑड वाला 6 और 6 हो जाएगा। तो 6 + 6, उसमें से घटाएंगे इवन वाले को 3 और 4, तो 3 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 6 12 मिला, माइनस 9 10 11 12 मिला, तो ये 0 आ गया। तो डी वाला भी 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 हमको मिल गया 11 से कटने वाले। अब एक बचा है 3। 3 से चेक करते हैं कि क्या ये वाला कटेगा। तो 3 से कौन कौन कटेगा, तो सबका योग जो है, अंकों का योग कर दें और 3 से कट जाए तो वो 3 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले ए वाला तो कन्फर्म हो गया है, ए 3 से कटेगा। तो 8 4 12, 12 4 16 और 16 4 20 4 24, तो 24 3 से कटेगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये 3 से कटेगा। 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। बी वाले को चेक करते हैं। तो 9 1 10 8 18 2 20, 20 हो, 3 से नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सी वाला बचा 9 1 10 10 2 12 12 6 18, 18 3 से कट जाएगा, यानी कि ये भी कटेगा 3 से। और डी वाले को चेक करते हैं। तो 9 और 6 15 और 15 16 17 18 और 18 2 20 4 24, तो 24 को कटाएंगे जब 3 से, तो ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे
ए और डी जो है ये 3 से कट रहे हैं, दिया है 2 से कटे, 3 से कटे और 11 से कटे, तो सी वाला तो 11 से नहीं कट रहा है, तो बस जो हमारा है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x + 1 - 2x + 4 अपान के 3 - 5x बराबर 1/23 है। इसका हल निम्न समीकरण में से कौन है? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 23 का इसमें गुणा करेंगे तो 23 x + 1 हो जाएगा और -2x + 4 हो जाएगा, और इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा 3 - 5x। 23 x प्लस, या घटा देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देते हैं, ऐसे हम लगा देते हैं इस तरीके से, तो x + 1 - 2x और -4 हो जाएगा बराबर 3 - 5x। 23 यहीं रहने देते हैं, 2x में से 1x घटेगा तो -x हो जाएगा, और -4 में से 1 घटेगा तो -3 आ जाएगा बराबर 3 - 5x। 23 का एक गुणा करेंगे -23x और -3 × 9, 3 दूना के 6, तो 3 - 5x हो गए। 5x को इधर लाते हैं, -23x + 5x हो गया बराबर 3 है, और 69 को इधर लेके जाएंगे तो +69 हो जाएगा। 23x में से 5x घटेगा -18x, और 69 में 3 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। 18 चौको 72, तो x बराबर, ये माइनस है तो -4 हो जाएगा। अब -4 जो है ऑप्शन में हम रखेंगे सभी में, तो 4 रखते हैं और चेक करते हैं, तो इसमें तो रखेंगे 4 दूना के 8, 8 और -8 में से 1 जाएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पे रखते हैं 4 दूना के 8, -8 हो जाएगा 3, ये भी नहीं होगा। सी वाले में रखते हैं, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सी में रख के चेक करते हैं, 3, 2 × -4 और +3 है बराबर 5, और -4 + 1, तो यहाँ से 4 दूना के 8 -8 हो जाएगा, और +3, और -4 में से -4 है +1 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा -5 हो जाएगा, और 5 × 15, और यहाँ भी 5 × 15 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 बराबर 15 हो गया, तो दोनों इक्वल आ गया। LHS बराबर हो गया यहाँ से RHS, तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा।